से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। चांद सितारों से, चांद सितारों से दूर, बड़ी दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है, जहाँ देह का दुनिया का कोई भान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। कोई गम नहीं, हलचल नहीं, तूफान नहीं है। बड़ी शान से, खुशियों से भरपूर हो निकले। बड़ी शान से, खुशियों से भरपूर हो निकले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। आवाज की दुनिया से चले दूर कहीं, दूर चले। ओम शांति। आज 21 नवंबर 2020। बाबा कहते, मीठे बच्चे, ये संगम युग सर्वोत्तम बनने का शुभ समय है, क्योंकि इसी समय बाप तुम्हें नर से नारायण बनने की पढ़ाई पढ़ाते हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों के पास ऐसी कौन सी नॉलेज है जिसके कारण तुम किसी भी हालत में रो नहीं सकते? उत्तर है, तुम्हारे पास इस बने बनाए ड्रामा की नॉलेज है। तुम जानते हो, इसमें हर आत्मा का अपना पार्ट है। बाप हमें सुख का वर्षा दे रहे हैं, फिर हम रो कैसे सकते? परवाह थी पार ब्रह्म में रहने वाले की, वह मिल गया, बाकी क्या चाहिए? बख्तावर बच्चे कभी रोते नहीं। ओम शांति। रूहानी बाप बैठ रूहानी बच्चों को एक बात समझाते हैं। चित्रों में भी ऐसे लिखना है कि त्रिमूर्ति शिव बाबा बच्चों प्रति समझाते हैं। तुम भी किसको समझाते हो तो तुम आत्मा कहेंगे। शिव बाबा ऐसे कहते हैं
ये बाप भी कहेंगे बाबा तुमको समझाते हैं। ब्रह्मा बाबा समझाएंगे तो वे भी कहेंगे कि बाबा तुमको समझाते हैं, यानी शिव बाबा। यहाँ मनुष्य मनुष्यों को नहीं समझाते। यहाँ समझाने वाला कौन? परमात्मा आत्माओं को समझाते हैं, या आत्मा आत्मा को समझाती। ज्ञान सागर तो शिव बाबा ही है और वह है रूहानी बाप। इस समय रूहानी बच्चों को रूहानी बाप से वर्षा मिलता है। जिस्मानी अहंकार यहाँ छोड़ना पड़ता है। इस समय तुमको देही अभिमानी बन बाप को याद करना है। कर्म भी भले करो, धंधा धोरी आदि भल चलाते रहो। बाकी जितना समय मिले अपने को आत्मा समझ बाप को याद करेंगे तो विकर्म विनाश होंगे। तुम जानते हो शिव बाबा इसमें आया हुआ है। किसमें? ये ब्रह्मा तन में। वह सत्य है, चैतन्य है, सत्य चित आनंद स्वरूप कहते हैं। ब्रह्मा विष्णु शंकर अथवा कोई भी मनुष्य मात्र की ये महिमा नहीं है। ऊंच से ऊंच भगवान एक ही है, वह है सुप्रीम सोल। ये ज्ञान भी तुमको सिर्फ इस समय है, फिर कभी मिलना नहीं है। हर 5000 वर्ष बाद बाप आते हैं तुमको आत्म अभिमानी बनाए बाप को याद कराने, जिससे तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बनते हो। और कोई उपाय नहीं। भल मनुष्य पुकारते भी हैं कि हे पतित पावन आओ, परंतु अर्थ नहीं समझते। पतित पावन सीताराम कहे तो भी ठीक। तुम सब सीताएं अथवा भक्तियां हो, वह है एक राम भगवान। तुम भक्तों को फल चाहिए भगवान द्वारा। मुक्ति व जीवन मुक्ति ये है फल। मुक्ति जीवन मुक्ति का दाता वह एक ही बाप है। ड्रामा में ऊंच से ऊंच पार्ट वाले भी होते हैं तो नीच पार्ट वाले भी होते हैं। ये बेहद का ड्रामा है, इसको और कोई समझ न सके। तुम इस समय तमो प्रधान कनिष्ठ से सतो प्रधान पुरुषोत्तम बन रहे हो। सतो प्रधान को ही सर्वोत्तम कहा जाता है। इस समय तुम सर्वोत्तम नहीं हो। बाबा कहते बन रहे हो नहीं। बाप तुमको सर्वोत्तम बनाते हैं। ये ड्रामा का चक्र कैसे फिरता रहता, इसको और कोई भी नहीं जानते। कलयुग, संगम युग, फिर होता है सत्य युग। पुरानी को नई कौन बनाएंगे? बाप बिगर तो कोई बना न सके। बाप ही संगम पर आकर पढ़ाते हैं। बाप न सत्युग में आते हैं और ना ही कलयुग में आते। बाप कहते मेरा पार्ट ही संगम पर है, इसलिए संगम युग कल्याणकारी युग कहा जाता। ये है आस्पीशियस, बहुत ऊंच शुभ समय संगम युग। ये संगम युग बहुत ऊंच है, शुभ है। जबकि बाप आकर तुम बच्चों को नर से नारायण बनाते। कितना ऊंच। मनुष्य तो मनुष्य ही है, परंतु दैवी गुण वाले मनुष्य बन जाते। उनको कहा जाता आदि सनातन देवी देवता धर्म। बाप कहते मैं ये धर्म स्थापन करता हूँ, इसके लिए पवित्र जरूर बनना पड़ेगा। पतित पावन एक ही बाप है, बाकी सब है ब्राइट्स, भक्तियाँ। पतित पावन सीताराम कहना भी ठीक है, परंतु पिछाड़ी में जो फिर रघुपति राघव राजा राम कह देते, बाबा कहते ये रॉन्ग हो जाता। मनुष्य बिगर अर्थ जो आता है सो बोलते रहते हैं, धुन लगाते रहते हैं। तुम जानते हो चंद्रवंशी धर्म भी अब स्थापन हो रहा है।
सूर्यवंशी भी और चंद्रवंशी, ये दोनों धर्म अभी स्थापन होते। बाप आकर ब्राह्मण कुल स्थापन करते हैं। इनको डिनाइस्टी नहीं कहेंगे, ये परिवार है। यहाँ न तुम पांडवों की और न कौरवों की राजाई है। इस समय कोई राजाई नहीं। गीता जिसने पढ़ी होगी उनको ये बातें जल्दी समझ में आएंगी। ये भी गीता है। बाबा कहते ये भी है गीता। कौन सुनाते? भगवान। तुम बच्चों को पहले पहले तो ये समझानी देनी है कि गीता का भगवान कौन। वह कहते कृष्ण भगवानुवाच। अब कृष्ण तो होगा सतयुग में। उनमें जो आत्मा है वह तो अविनाशी है। शरीर का ही नाम बदलता है, आत्मा का कभी नाम नहीं बदलता। श्री कृष्ण की आत्मा का शरीर सतयुग में ही होता है। नंबर 1 में वही जाता। लक्ष्मी नारायण नंबर 1, फिर है सेकंड, थर्ड, तो उनके मार्क्स भी इतने कम होंगे। ये माला बनती है ना। बाप ने समझाया है रुंड माला भी होती है और रुद्र माला भी होती है। विष्णु के गले में रुंड माला दिखाते। तुम बच्चे विष्णुपुरी के मालिक बनते हो। कहाँ के? विष्णुपुरी के। तो तुम जैसे विष्णु के गले का हार बनते हो, पहले पहले शिव के गले का हार बनते हो। उनको रुद्र माला कहा जाता है जो जपते हैं। माला पूजी नहीं जाती, सिमरी जाती है। माला का दाना वही बनते जो विष्णुपुरी की राजधानी में नंबरवार आते हैं। माला में सबसे पहले होता है फूल, फिर युगल दाना। प्रवृत्ति मार्ग है ना। प्रवृत्ति मार्ग शुरू होता है ब्रह्मा सरस्वती और बच्चों से। यही फिर देवता बनते हैं। लक्ष्मी नारायण है फर्स्ट, ऊपर में है फूल शिव बाबा। माला फेर फेर कर पिछाड़ी में फूल को माथा टेकते हैं शिव बाबा को। शिव बाबा फूल है जो पुनर्जन्म में नहीं आते, इनमें प्रवेश करते हैं। वही तुमको समझाते इनकी आत्मा तो अपनी है। किनकी? ये ब्रह्मा की आत्मा अपनी है। वे अपना शरीर निर्वाह करती है। उनका काम है सिर्फ ज्ञान देना। जैसे कोई की स्त्री व बाप आदि मरता है तो उनकी आत्मा को ब्राह्मण के तन में बुलाते हैं। आगे आती थी, अब वे कोई शरीर छोड़कर तो नहीं आती। ये ड्रामा में पहले से ही नूंद है। ये सब है भक्ति मार्ग। वे आत्मा तो गई, जाकर दूसरा शरीर लिया। तुम बच्चों को अभी ये सारा ज्ञान मिल रहा है, इसलिए कोई मरता है तो भी तुमको कोई चिंता नहीं। अम्मा मरे तो भी हलवा खाना है। तब शांता बहन का मिसाल है। बाबा ने उनको याद किया कि बच्ची ने जाकर उनको समझाया कि तुम रोते क्यों हो। उसने तो जाकर दूसरा शरीर लिया। जब उनकी माँ ने शरीर छोड़ा तो बाबा कहते रोने से लौट थोड़ी ही आएगी, बख्तावर थोड़े ही रोते हैं। तो वहाँ सबका रोना बंद कराए समझाने लगी। ऐसे बहुत बच्चियां जाकर समझाती हैं कि अभी रोना बंद करो, झूठे ब्राह्मण भी नहीं खिलाओ। वे दुनियावी ब्राह्मण, झूठे ब्राह्मण। हम सच्चे ब्राह्मण को ले आते हैं, फिर ज्ञान सुनने लग जाते। समझते ये बात तो ठीक बोलते, ज्ञान सुनते सुनते शांत हो जाते हैं। 7 दिन के लिए कोई भागवत आदि भी रखते हैं तो भी मनुष्यों के दुख दूर नहीं होते। भक्ति में तो बाबा कहते वे लोग 7 दिन का भागवत भी रखते हैं। ये बच्चियां तो सबके दुख दूर कर देती। तुम समझते हो रोने की तो दरकार नहीं। ये तो बना बनाया ड्रामा है। हर एक को अपना पार्ट बजाना है। कोई भी हालत में रोना नहीं चाहिए।
बेहद का बाप टीचर गुरु मिला है, जिसके लिए तुम इतना धक्का खाते रहते हो। पार ब्रह्म में रहने वाला परम पिता परमात्मा मिल गया, तो फिर बाकी क्या चाहिए। बाप देते ही सुख का वर्षा है। तुम बाप को भूल जाते हो, तब रोना पड़ता है। बाप को याद करेंगे तब खुशी होगी, ओहो हम तो विश्व के मालिक बनते हैं। फिर 21 पीढ़ी कभी रोएंगे नहीं। 21 पीढ़ी अर्थात पूरा बुढ़ापे तक अकाले मृत्यु नहीं होती। तो अंदर में कितनी गुप्त खुशी रहनी चाहिए। तुम जानते हो हम माया पर जीत पाकर जगत जीत बनेंगे। हथियार आदि की तो कोई बात ही नहीं। तुम हो शिव शक्तियां। तुम्हारे पास है ज्ञान कटारी, ज्ञान बाण। तब कोई स्थूल हथियार की बात नहीं है। उन्होंने फिर भक्ति मार्ग में देवियों को स्थूल बाण खड़ग आदि दे दिए। बाबा कहते ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। बाकी देवियां कोई हिंसक थोड़े ही है। कोई की हिंसा करे, मारकाट करे, दुख दे। बाबा कहते नहीं, ये सब भक्ति मार्ग है। साधु संत आदि है निर्वृत्ति मार्ग वाले, वह प्रवृत्ति मार्ग को जानते नहीं। तो बाबा कहते वह प्रवृत्ति मार्ग को मानते ही नहीं। तुम तो सन्यास करते हो सारी पुरानी दुनिया का, पुराने शरीर का। अब बाप को याद करेंगे तो आत्मा पवित्र हो जाएगी। ज्ञान के संस्कार ले जाएंगे, उस अनुसार नई दुनिया में जन्म लेंगे। अगर यहाँ भी जन्म लेंगे तो भी कोई अच्छे घर में राजा के पास, वह रिलीजियस घर में वे संस्कार ले जाएंगे। सबको प्यारे लगेंगे, कहेंगे ये तो देवी है। कृष्ण की कितनी महिमा गाते हैं, छोटेपन में दिखाते हैं, माखन चुराया, मटकी फोड़ी, ये किया। बाबा कहते देखो कितने कलंक लगाए। अच्छा, फिर कृष्ण को सांवरा क्यों बनाया? वहां तो कृष्ण गोरा होगा ना। फिर शरीर बदलता रहता, नाम भी बदलता रहता। श्री कृष्ण तो सतयुग का पहला प्रिंस था, उनको क्यों सांवरा बनाया है कभी कोई बता नहीं सकेंगे। वहां सांप आदि होते नहीं जो काला बना दे। यहाँ जहर चढ़ जाता तो काला हो जाता है, वहां तो ऐसी बात हो न सके। तुम अब दैवी संप्रदाय वाले बनते हो। इस ब्राह्मण संप्रदाय का किसको भी पता नहीं। पहले पहले बाप ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को एडाप्ट करते हैं। प्रजा पिता है तो उनकी प्रजा भी ढेर की ढेर है। ब्रह्मा की बेटी सरस्वती कहते, स्त्री तो है नहीं, ये किसको भी पता नहीं। प्रजापिता ब्रह्मा के तो है ही मुख वंशावली। तब बाबा कहते स्त्री की बात नहीं, इनमें तो बाप प्रवेश कर कहते हैं तुम हमारे बच्चे हो। मैंने इनका नाम ब्रह्मा रखा है। जब इनमें प्रवेश करता हूँ तो इनका नाम परिवर्तन होता। जो भी बच्चे बने फिर सबके नाम बदली किए। तुम बच्चे अभी माया पर जीत पाते, इसको कहा ही जाता हार और जीत का खेल। बाबा कितना सस्ता सौदा कराते हैं, फिर भी माया हरा देती है तो भाग जाते। 5 विकारों रूपी माया हराती है। जिनमें 5 विकार हैं उनको ही आसुरी संप्रदाय कहा जाता। मंदिर में देवियों के आगे भी जाकर महिमा गाते हैं। आप सर्वगुण संपन्न 16 कला संपूर्ण महिमा गाते हैं। तो तुम बच्चों को समझाते कि तुम ही पूज्य देवता थे, फिर 63 जन्म पुजारी बने, अब फिर पूज्य बनते हो। बाप
पूज्य बनाते हैं, रावण पुजारी बनाते हैं। ये बातें कोई शास्त्रों में नहीं है। बाप कोई शास्त्र थोड़े ही पढ़ा रहा है। बाबा कहते कोई शिव बाबा कोई शास्त्र पढ़ा हुआ है? नहीं, तो शास्त्रों की बात नहीं है ये। वह तो है ही ज्ञान का सागर। शिव बाबा जो कि है सागर। वर्ल्ड ऑलमाइटी अथॉरिटी, ऑलमाइटी माना ऑलमाइटी यानी ही सर्वशक्तिवान। बाबा कहते सभी वेदों शास्त्रों को जानता हूँ, ये सब है भक्ति मार्ग की सामग्री। मैं इन सब बातों को जानता हूँ। द्वापर से ही तुम पुजारी बनते हो। सत्युग त्रेता में तो पूजा होती ही नहीं, वहाँ कोई दरकार नहीं। वह है पूज्य घराना। फिर होता है पुजारी घराना। इस समय सब पुजारी हैं। ये बातें कोई को भी मालूम नहीं। बाप ही आकर 84 जन्मों की कहानी बताते हैं। पूज्य पुजारी ये तुम्हारे ऊपर ही सारा खेल रहता है। हिंदू धर्म कह देते हैं, वास्तव में तो भारत में आदि सनातन देवी देवता धर्म था, न कि हिंदू। कितनी बातें समझानी पड़ती हैं। ये पढ़ाई है भी सेकंड की, फिर भी कितना समय लग जाता है। कहते हैं सागर को स्याही बनाओ, सारा जंगल कलम बनाओ, तो भी पूरा हो न सके। अंत तक तुमको ज्ञान सुनाता रहूँगा, तुम इनका किताब कितना बनाएंगे। तो बाबा जो ज्ञान सुनाते ये मुरली, बाबा कहते कितनी किताब बनाएंगे। शुरू में भी बाबा सवेरे सवेरे उठकर लिखते थे, फिर मम्मा सुनाती थी, तब से लेकर छपता ही आता है। कितने कागज खलास हुए होंगे। गीता तो एक ही इतनी छोटी है, गीता का लॉकेट भी बनाते। गीता का बहुत प्रभाव है, परंतु गीता ज्ञान दाता को भूल गए। बाबा कहते गीता का कितना प्रभाव, लेकिन जो गीता ज्ञान दाता कौन, शिव बाबा, उनको भूल गए। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते। ओम शांति। अब है धारणा के लिए मुख्य सार। पहली पॉइंट, ज्ञान तलवार से विकारों को जीतना है। ज्ञान के संस्कार भरने हैं। पुरानी दुनिया और पुराने शरीर का संन्यास करना है। दूसरी पॉइंट, भाग्यवान बनने की खुशी में रहना है। किसी भी बात की चिंता नहीं करनी है। कोई शरीर छोड़ देता है तो भी दुख के आंसू नहीं बहाने हैं। अब है आज का वरदान। ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले, निरंतर स्वतः योगी भव। वर्तमान समय बाप द्वारा सभी बच्चों को ताज और तख्त मिलता है। अभी का ये ताज व तख्त अनेक जन्मों के लिए ताज तख्त प्राप्त कराता है। विश्व कल्याण की जिम्मेवारी का ताज और बाप दादा का दिल तख्त सदा कायम रहे तो निरंतर स्वतः योगी बन जाएंगे। उन्हें किसी भी प्रकार की मेहनत करने की बात नहीं, क्योंकि एक तो संबंध समीप का है, दूसरा प्राप्ति अखुट है। जहाँ प्राप्त होती है वहाँ स्वतः याद होती है। जहाँ प्राप्ति है वहाँ स्वतः याद होती है। तो आज का वरदान, ताज और तख्त को सदा कायम रखने वाले, निरंतर स्वतः योगी भव। अब है आज का स्लोगन। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। प्लेन बुद्धि से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ तो सफलता समाई हुई है। अच्छा,
तो ये थे बाबा के आज के महावाक्य जो अभी हम सब ने सुने। अभी चलो चलते हैं बाबा की याद में। ओम शांति। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा। मिल गई मंजिल, मिल गया किनारा, मिल गया किनारा। साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। रोशनी ही रोशनी आती नजर है, अब ना भंवर का डर ना ही फिक्र है, ना ही फिक्र है। हाथ में तेरे जब हाथ है हमारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। किसको खबर है कौन साथ है हमारे, जिसकी नजर से चलते चांद और तारे, चांद और तारे। कितनी ही बार तुम पार उतारा, साथ तुम्हारा प्रभु कितना है प्यारा, साथ तुम्हारा प्रभु। अपना गगन अब तो अपनी जमीन है, तू मिल गया तो फिर हमें क्या कमी है, हमें क्या कमी है। कितना हसीन लगता हर एक नजारा,